Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss very important and very interesting topic, quadrilateral. This is the seventh part. Okay, this is the seventh part of your topic. Okay, so आज हम लोग इस पे कुछ important जो हमारा है some useful facts about a triangle, ट्रायंगल के बारे में कुछ यूजफुल फैक्ट्स जो है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ट्रायंगल्स के कुछ यूजफुल फैक्ट्स हैं जिसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये आप लोग को बहुत ही नेक्स्ट जो आपका ये टॉपिक है, नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है उसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है। फर्स्ट है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ओके, तो स्टूडेंट यहां पे आपको द लाइन सेगमेंट जो दिया हुआ है किसी ट्रायंगल का, जो दो लाइन सेगमेंट है, ये रिपीट हो गया था स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, ये ट्रायंगल आपका क्लियर है। इस ट्रायंगल पे अब आपको क्या करना है, इसका नेम दे देते हैं ए बी सी। अब इसका मिड पॉइंट है स्टूडेंट, मिड पॉइंट इट मीन सपोज करो कि ये मिड पॉइंट हो गया इसका और इसका ये मिड पॉइंट हो गया। क्लियर है। अब इसे ज्वाइन करते हैं, मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये ज्वाइन कर लिया। अब इसका नेम हो गया डी और इसका ई हो गया। क्लियर है। अब इसे हम यहां पे सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं। ओके, गिवन दैट ABC is a triangle where D and E are two midpoints of AB and AC respectively। ओके, ये दो मिड पॉइंट्स हैं। तो अब हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, टू प्रूव में हमें करना है DE इक्वल टू DE पैरेलल AC एंड DE इक्वल टू 1/2 BC। यहाँ AC नहीं है, BC ही होगा। ये पैरेलल भी प्रूव करना है और इसके इक्वल भी प्रूव करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में व्हाट इज टाइम 1, इसका कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, DE के इक्वल एक यहां पे इसे प्रोड्यूस करते हैं। ओके, DE के इक्वल इसे प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है, DE के इक्वल है और इसके पैरेलल, DE के इक्वल और इसके पैरेलल।
और इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, और इसे ई एफ, सॉरी एफ हो जाएगा ये। क्लियर है? अब हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट? तो इससे हमें ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्लियर है? तो इसे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस DE at F where DE equal to EF and ओके उसे तो जब हम ये सिर्फ देना है यहाँ पे, वो तो पैरेलल हो ही जाएगा। ओके, ओके स्टूडेंट, ऐसे हमें ये करना है और उसके बाद ज्वाइन कर देना है। एंड ज्वाइन CF। क्लियर है? ये हमारा ये कंस्ट्रक्शन हुआ। अब हमें कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अब हमें एक दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, तो अब हमें प्रूफ यहाँ करना है। प्रूफ में स्टूडेंट इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF we have क्या क्या इसमें इक्वल है स्टूडेंट? DE इक्वल टू CF, DE इक्वल टू EF बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। ओके, सेकेंड आपका क्या है? AE इक्वल टू CE, A equal to CE, since E is midpoint of AC। ये सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन आपका एंगल AED इक्वल टू एंगल CED बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट, ये थ्री कंडीशन हो गया। अब इसी का यूज करेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CEF बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ओके स्टूडेंट, ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हो गया। अब इसमें हमें क्या क्या डिराइव होता है, तो डिराइव हमने क्या क्या किया? AD इक्वल टू FC बाई CPCT, इक्वेशन 1। एंड सेकेंड आपका क्या मिला? ये आपका हो गया। ओके, और यहाँ पे एक और मिल सकता है, एंगल ADE इक्वल टू एंगल CEF बाई CPCT। ओके, ये भी हो सकता है आपको, ये एंगल और ये एंगल CPCT से इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। ओके, अब ये दो हमें मिल गया। अब स्टूडेंट हमें क्या देखना है? तो अब
दो कंडीशन हो गया और ये गिवन ही है, यहाँ पे देखो। और एक तीसरा यहाँ पे लिख लेते हैं, AD इक्वल टू BD नाउ अब फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ये आपका ये और ये अगर इससे इक्वल हुआ और ये आपस में इक्वल है, DB इक्वल टू FC सिंस AD इक्वल टू DB। तो इस तरीके से आपका ये 3 हो गया। ओके, अब स्टूडेंट ये तीसरा आपका हो गया और ये आपका क्या है, इक्वल है ही। तो अब स्टूडेंट DB और FC ये भी आपका इक्वल हो गया। ओके, अब अल्टरनेट एंगल यहां पे हमें प्रूव करना है, एंड एंगल ADE सॉरी DB एंड DB and CF intersecting by transversal DF। ओके, तो इसे AB हम लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा स्टूडेंट। AB से भी आप लोग इसे समझ सकते हो, AB DF, देन एंगल ADE एंड एंगल DFC आर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए और ये यहाँ पे इक्वल भी दिया हुआ है। एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 एंगल ADE इक्वल टू एंगल DFC। सो DB पैरेलल FC पैरेलल FC। ओके, अब स्टूडेंट इस चीज से आपको पता है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम हो गया। अगर अपोजिट साइड आपका पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ओके, अब स्टूडेंट इसी को हमें आगे ये करना है। क्लियर है? वी नो दैट if in a parallelogram, in a quadrilateral, opposite sides are equal and parallel, then the quadrilateral will be parallelogram।
is a parallelogram. Therefore, for क्वाड्रिलेटरल हमारा कौन सा है स्टूडेंट? BCFD या BD जो भी बोलो, BCFD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है? पैरेललोग्राम हो गया। तो इस तरीके से अगर ये पैरेललोग्राम है स्टूडेंट, तो पैरेललोग्राम है तो ये हमारा क्या हो गया? ये और ये पैरेलल हो गया। क्लियर है? पैरेललोग्राम है और क्या है? तो पैरेललोग्राम में DF और BC भी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर DC इक्वल टू सॉरी DC नहीं है, DF इक्वल टू BC। ओके, सिमिलरली DF बाई 2 इक्वल टू BC बाई 2, ये भी इक्वल हो सकता है। तो अगर ये इक्वल है स्टूडेंट और ये आपका क्या है, तो DF का हाफ क्या होगा? DF का हाफ हो जाएगा DE और BC का हाफ हो जाएगा, तो BC आपका क्या है? BC बाई 2 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि BC का हाफ कुछ है नहीं, तो अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं DE 1/2 DE इक्वल टू BC, देन BC इक्वल टू 2DE, यहाँ पे 2 होगा, दुगना होगा 2DE। क्लियर है? तो यही हमें बेसिकली प्रूव करना था कि इसका क्या होगा, ये आधा होगा, मे भी यही प्रूव करना था। तो इसे हमें आगे करने की DE इक्वल टू 1/2 BC यही प्रूव करना था, तो ये तो हम लोग ला ही दिए। अब इसे आगे D इक्वल टू 2 ये प्रूव करना था, प्रूव्ड। और दूसरा था हमें पैरेललोग्राम DE पैरेलल BC सिंस DF पैरेलल BC। ओके, ये भी प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मिड पॉइंट थ्योरम जो है, इससे आपको ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमें क्या पता चलता है कि ये हाफ भी होता है और पैरेलल भी होता है। बेसिकली यही जानना था। तो इसे जानने के लिए हमने इसे कॉन्ग्रुएंट किया, उसके बाद इसे पैरेललोग्राम प्रूव किया। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये हाफ हो गया और पैरेलल भी हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से इस थ्योरम को कंप्लीट करना है। सेकंड जो है स्टूडेंट, उसमें है आपको थ्योरम कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, यानी अभी जो आपने थ्योरम प्रूव किया उसका ठीक ये उलट है। क्लियर है? तो इसे भी हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, और इसे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे कर रहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, मिड पॉइंट यहाँ पे है, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर, यानी इसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके पैरेलल ड्रॉ करना है हमें, तो इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ओके, ये पैरेलल ड्रॉ हो गया। तो ये क्या कंडीशन क्रिएट करेगा? एंड अनदर साइड इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट, यानी अभी आपने क्या प्रूव किया कि ये मिड पॉइंट है तो ये पैरेलल है। अब यहाँ पे करना है कि ये मिड पॉइंट है और वो पैरेलल ड्रॉ हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ये मिड पॉइंट हो रहा है। क्लियर है? तो ये जो थ्योरम आपका प्रूव होगा स्टूडेंट, ये कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव होगा। क्लियर है? DE। ओके,
अब यहाँ पे स्टूडेंट जो जो गिवन है उसे यहाँ पे लिख लो। गिवन दैट ABC is a triangle where D is midpoint of AB and DE parallel BC. To prove क्या है स्टूडेंट? AE इक्वल टू EC। ओके, अब हम लोगों को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट क्या होगा? कंस्ट्रक्शन में बेसिकली यहाँ पे एक हम ऐसा जो संभव नहीं है उस चीज़ को लेते हैं कि हम अपनी मान्यता को क्या करें, रॉन्ग प्रूव कर दें। तो उसके लिए यदि संभव हो तो एक हम क्या लेते हैं, यहाँ पे F ले लेते हैं। ठीक है, एक F हमने ले लिया और यहाँ पे लिखते हैं EF, ABCDEF। ये कंस्ट्रक्शन में हमने क्या ले लिया, F ले लिया। ठीक है, इफ पॉसिबल ड्रॉ DF पैरेलल BC। ओके, यानी ये पॉसिबल हो तो हमने एक ड्रॉ किया DF पैरेलल BC। क्लियर है? अब हमें ये जो मान्यता है हमारी उसको हम लोग क्या करेंगे, इसे गलत प्रूव करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड के थ्रू इसे गलत प्रूव करेंगे। बेसिकली यही है हमारा। तो मिड पॉइंट में हमारा जो है उसे प्रूव करने के लिए दो चीज, एक तो ये हमने क्या किया, DF है वो DF को हमने पैरेलल ले लिया और यहाँ पे DE पैरेलल ये आ रहा है। तो इसके लिए स्टूडेंट यहाँ पे कंट्राडिक्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले कंट्राडिक्शन के लिए लिखेंगे कि ये आपका क्या है, हमने लिया है और ये आपका ऑलरेडी E पे मिल रहा है। तो एक जो लाइन का, किसी एक लाइन से दो डिफरेंट लाइन पैरेलल नहीं हो सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? किसी एक लाइन के दो डिफरेंट लाइन पैरेलल नहीं हो सकते हैं। तो इट मीन्स ये दोनों जो लाइन होंगे, ये DF और DE, ये क्या होंगे, ये एक ही लाइन होंगे। क्लियर है? तो ये कोई डिफरेंट हम लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं इसके अलावा, यानी DE के अलावा DF हम डिफरेंट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों F और E क्या होगा, एक ही पॉइंट होगा। तो हमारी मान्यता क्या है, गलत हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों को ये प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यही लिख देना है। ये कंस्ट्रक्शन में भी हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ तो सिर्फ लेट कर लेना है। तो कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे कोई खास जरूरत नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पे लिख लो इफ पॉसिबल DF पैरेलल DE BC लेट। ओके, ये मान लिया कि ये मतलब पैरेलल है, बट
डी ई पैरेलल बी सी, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे डी एफ और डी ई, अगर ये मिड पॉइंट है, एफ को हमने मिड पॉइंट मान लिया एंड एफ को हमने मिड पॉइंट मान लिया, वेयर एफ इज अ मिड पॉइंट। ओके, तो अब f एक दूसरा मिड पॉइंट हमने ले लिया, जबकि e यहां पे हमें प्रूव करना है। तो यहां पे बट डी ई पैरेलल बी सी, क्लियर है। ये हमने मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट तो हमें प्रूव करना है, तो ये अगर मिड पॉइंट है तो ये पैरेलल होगा, ये लेट ले लिया। तो ये दोनों कंडीशन जो है स्टूडेंट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों कैसे पॉसिबल है, ये तो गिवन है, ये यहाँ पे गिवन है डी पैरेलल बी सी, ये पैरेलल है, हमने मिड पॉइंट लिया। तो मिड पॉइंट थ्योरम से अभी हमने क्या प्रूव किया था कि अगर पैरेलल है तो मिड पॉइंट होगा, क्लियर है। बट we have already proved if midpoint two midpoints join, then it is the parallel to the third side, okay, of two sides. Join, then it is the parallel to the third side. ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं. So here F and E are two midpoints but this is not possible. This is not possible. Okay, so our supposition is wrong. क्यों ये रॉन्ग हुआ? क्योंकि दोनों जब क्या है, एक ही है, दो मिड पॉइंट हो रहा है, तो दो मिड पॉइंट कैसे हो सकता है भाई? दो पैरेलल कैसे हो सकता है? यहाँ पे पैरेलल भी मेंशन कर सकते हो, दो पैरेलल तो मिड पॉइंट तो एक ही होगा, तो इसलिए हमारी मान्यता क्या है? गलत है. ठीक है, देयरफॉर A equal to EC. Since E is E and F are same point. क्लियर है? तभी ये हमारा सही होगा. क्लियर है? तो इस तरीके से ये कंट्राडिक्शन विरोधाभासी पे डिपेंड है स्टूडेंट, ये थ्योरम आपका. अब इसमें का नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है वो क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट थ्योरम में प्रूव दैट द फोर ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग इन पेयर्स द मिड पॉइंट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. इसमें इस तरीके का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट.
मैं इसे सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इसे आप प्रूव कर लीजिएगा। ओके, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। ओके, और ये मिड पॉइंट है। इसे जब हम ज्वाइन करेंगे, इसे हमने ज्वाइन कर लिया, इसे ज्वाइन कर लिया, इसे ज्वाइन कर लिया, दिस इज द थ्योरम। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है, अब हमें यहां पे प्रूव करना है। ये कंस्ट्रक्शन हो गया स्टूडेंट। प्रूव क्या करना है ये आप आसानी से कर सकते हो। यहां पे आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ADF कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BDF DBF BDF, यहाँ पे ADF हुआ तो DBF हो जाएगा, फिर कॉन्ग्रुएंट। इट मीन्स चारों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। E ट्रायंगल EFD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल F के बाद C, FCE। ये चारों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, तो चारों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव, तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा, जो अभी हमने प्रीवियस में क्या किया था। तो मिड पॉइंट थ्योरम से, ये मिड पॉइंट है तो ये पैरेलल हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा क्या होगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर है, तो ये पैरेललोग्राम होगा तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। क्लियर है, तो सबसे पहले किसी दो को आप क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। सपोज करो इसे और इसे आपने कर लिया, तो इसका CP/CT से ये दोनों में कॉमन हो गया, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाता है, ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो पैरेललोग्राम प्रूव करके इसे आप कर सकते हो। दिस इज योर होमवर्क। ओके, ये कोई थ्योरम नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका जिसे प्रूव करना है। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, so for today that's all students, have a nice day, thank you।